बच्चों, जेई मेंस एंड नीट 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे क्वेश्चंस है। ये नीट 2023 में पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन था। और एक 2024 में पूछा हुआ, जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस पूछने का तरीका क्वेश्चंस में क्या किया है, चेंज किया हुआ है। आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करो, देखो क्या बोल रहा है। इन लसाइन एक्सट्रैक्ट, लसाइन टेस्ट कराना है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर ऑफ Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। किसकी फॉर्मेशन की वजह से ब्लड रेड कलर बनता है? तो आपको पता होगा किसकी वजह से बनता है। FeSCN+2 की वजह से हमारा क्या बनता है, ब्लड रेड कलर का बनता है। ये क्या होता है, प्रशियन ब्लू कलर की वजह से बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वायलेट कलर का होता है, जो कि नाइट्रोजन सल्फर की प्रेजेंस के बारे में बताता है, ठीक है। ये बनता है NaSN, ये होता है लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन, सॉरी सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उस समय यही बनता है। और यही क्या करता है, Fe+3 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है। ये तो क्वेश्चन आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो आप। अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with Fe+2 in the presence of concentrated H2SO4 indicate the presence of element। अब देखो FeSO4 का अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये हमें देता है Fe+3, ये देता है। और यही Fe+3 अब हम क्या करते हैं, NaSCN के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, तो हमें मिल जाता है FeSCN+2, जो कि क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। और ब्लड रेड कलर का अपीयरेंस आने पे हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उसके अंदर प्रेजेंट है। इस रिएक्शन से सॉरी इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। तो देखो, ये जेई मेंस 2024 में 29 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख रहे हो आप। ये पूछा हुआ है 29 को शिफ्ट फर्स्ट में, जेई मेंस 2024 में। और ये देखो सेम इसी पर, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है नीट 2023 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन आप देख लो। लसाइन एक्सट्रैक्ट बॉयल विथ डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग विथ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन से रिएक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लसाइन एक्सट्रैक्ट को HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में बॉयल करते हैं। रीजन AgCN इज सॉल्युबल इन HNO3, नहीं। सिल्वर हाइलाइट आर सॉल्युबल इन HNO3, नहीं। AgS2 सॉल्युबल इन HNO3, नहीं। क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड्स है, अगर HNO3 के प्रेजेंस में, अगर HNO3 डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, Na2S और NaCN में ब्रेक डाउन हो जाता है अगर उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होगा तो। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो NaCN में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और सल्फर प्रेजेंट होगा तो Na2S में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन हो गया, अब बचा क्या हमारा, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करा देंगे AgNO3 के साथ, तो ये हमारा कन्फर्मेशनरी टेस्ट दे देगा कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। इसलिए अगर हम क्या करते हैं, अगर उसको पहले बॉयल कर लेते हैं कि अगर उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, तो हम पहले क्या करेंगे, HNO3 से उसको बॉयल कर देंगे, HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें प्योर कंपाउंड्स मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, जिसका हम टेस्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।